अभी बेटा हमारे पास क्या है, रेडियाई साइज ऑफ केटाइन्स। पहले हमने बात की रेडियाई साइज ऑफ एटम्स एंड एटम्स की। अभी बेटा हम बात करेंगे रेडियाई साइज ऑफ केटाइन्स। सिंस द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A हैव लार्ज साइजेस, जैसे कि बेटा आपको पता है कि हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी जो साइज़ है वो बेटा क्या होती है, बहुत ज़्यादा है, लार्ज साइज़ है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, enthalpy, low electron affinity values, these elements radially lose their valence electron to form cations with a positive charge of +1 and +2 respectively। अभी बेटा देखें, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो है अल्कली मेटल्स हों या चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, उनकी बेटा साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा। साइज़ बड़ी होने की वजह से उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ भी बेटा क्या हैं, कम। इसीलिए जो बेटा अल्कली मेटल्स हों या चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों वो बेटा अपना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज, और बेटा वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन्स, वो क्या बनाते हैं, केटाइन बनाते हैं विथ पॉजिटिव चार्ज। अगर अल्कली मेटल्स होगा तो वो बेटा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर +1। अगर हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होगा तो उस पर बेटा कौन सी चार्ज होगी, +2। क्योंकि बेटा जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो क्या बनाते हैं, 1+ आयन। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो बेटा क्या बनाते हैं, 2+ आयन। M1+ and M2+ ions. Alkaline and alkaline earth metals acquire the configuration of the respective inert gases in the previous period। अभी देखें, जैसे कि हमारे पास बेटा ये क्या है, सोडियम, दिस इज सोडियम एटम। अभी ये बेटा जब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में या जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। वो जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है तो बेटा सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, Na+, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, सोडियम ने क्या बना दिया, केटाइन। ये क्या बन गया, केटाइन, ये क्या बन गया, पेरेंट एटम। बेटा बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास पेरेंट एटम होता है उसके मुकाबले में जो केटाइन होता है, केटाइन की साइज़ क्या होती है, कम एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम। ऐसे ही अगर हम बेटा मैग्नीशियम की बात करेंगे तो हमारे पास जो है बेटा मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है, Mg2+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लॉस। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ये जो Mg2+ है इसकी केटाइन की साइज़ बड़ी होगी या ये जो हमारे पास पेरेंट एटम है, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो पेरेंट एटम है इसकी बेटा साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू केटाइन्स। In Na+ ions, outermost electronic level now being empty, the number of protons in the cation में क्या होता है, number of protons बढ़ जाते हैं, exceeds the number of electrons. The size of the cation is relatively much smaller than the parent atom। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो relatively जो size होती है केटाइन की वो क्या होती है, रिलेटिवली मीन्स के वो कम होती है, स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू किसके मुकाबले में बेटा, पेरेंट एटम के मुकाबले में। वो क्यों, क्योंकि जो हमारे पास केटाइन्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो हमारे पास केटाइन होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ऐसे ही द अल्कलाइन अर्थ मेटल केटाइन्स आर इवन स्मॉलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। जो बेटा हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो केटाइन्स होते हैं वो इवन स्मॉलर होते हैं देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड। द साइज ऑफ केटाइन्स, ये देखें बेटा, अभी हम बात करेंगे साइज ऑफ केटाइन्स की। ये देखें, लिथियम 0.0, सोडियम की, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। देखें बेटा, जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे तो हमारे पास जो केटानिक साइज़ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। ऐसे ही अगर हम ग्रुप 2 की बात करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, ऐसे ही जैसे हम बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम में ग्रुप में जाएंगे तो हमारे पास जो साइज़ होगी केटाइन की वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके बेटा, आज हमने बात की साइज़ ऑफ केटाइन्स के बारे में, साइज़ ऑफ एटम्स की बात की। कल हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस के बारे में।